नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पोर्टल पर। और ये बेसिक मैथ्स की क्लास जो आप लोग इस सीरीज में जुड़े हैं, ये उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है जो मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर हैं, है ना? और जो आगे डायरेक्ट अगर आप क्लास में बैठते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके पहले आपको ये बेसिक जानकारी मैथ्स की होनी चाहिए, जिससे आप किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकें और उसमें बेहतर तरीके से अपनी समझ बना सकें। तो इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि पिछली क्लास में क्या देखा था आपने? एलसीएम, एचसीएफ, है ना? उसमें बेसिक्स अभी हमने क्वेश्चन नहीं किए, बस क्या देखा था? बेसिक कांसेप्ट कि क्या होता है एलसीएम, समझ तो बने आपकी। अगर आपसे कोई पूछ ले एलसीएम क्या होता है? पता ही नहीं होता। डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन करने बैठ जाएँ तो दिक्कत है ना? बेसिक समझ तो बने आपकी एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। आज हम बेसिक सी चीज़ें देखेंगे किसके बारे में? एवरेज के बारे में। एवरेज क्या होता है? बचपन से एक फ़ॉर्मूला आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, औसत बराबर आँकड़ों का योग बटे आँकड़ों की संख्या। या आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे इंग्लिश मीडियम वाले कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। क्लियर है क्या? ये सबने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि आंकड़े जितने भी आपके पास हैं उनको जोड़ लीजिए और जितने भी हैं उनको काउंट करें और उनका भाग दीजिए। क्लास में जैसे 10 स्टूडेंट हैं, सबके मार्क्स कितने कितने आए हैं और आपके पास एक लिस्ट दी है ना? अब आपको निकालना है कि क्लास में जो स्टूडेंट हैं सबका एवरेज परसेंटेज क्या रहा है, एवरेज मार्क्स क्या रहे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबके मार्क्स को काउंट कर लिया, जोड़ लिया, ऐड कर लिया सबको और डिवाइड कर लिया कितने से? अगर 10 स्टूडेंट हैं तो 10 से, है ना? तो ये आपका आ जाएगा एवरेज। मतलब प्रति व्यक्ति पे कितना आया, यही नहीं हुआ एवरेज, प्रति व्यक्ति पे कितना है। परिवार में 5 भाई हैं, पाँचों कुछ-कुछ पैसे कमाते हैं, सबकी आय अलग-अलग है, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 50,000 भी कमा रहा है, कोई 20,000 भी कमा रहा है। पाँचों अलग-अलग बातें नहीं किया करो। पाँचों अलग-अलग अमाउंट कमाते हैं, तो उनको अगर आप आते तो सब लेके परिवार में ही हैं। सबने आके अपनी सैलरी आई इकट्ठी कर ली और पाँचों में बराबर बाँट ली। ये होता है एवरेज, ठीक है ना? जैसे आपके पास एक ऊबड़-खाबड़ सी पठार पहाड़ी है ऐसी, ठीक है? आपने क्या किया इसको लेवल मिलाना है लेवल। आपने ऐसे करना है। तो क्या करोगे जिस जहाँ ज़्यादा दिख रहा है, इसको काटोगे आप, काटोगे और इसको कहाँ भर दें हम? जहाँ गहराई है। समझ रहे हैं ना? चलो यहीं तक कर लेते हैं इसको ऐसे। हाँ, रोड बनाना है तो आप बोले उस पर जिसकी जो ऊँचाई पे भाग रहा था उसको फिल कर दिया यहाँ पे, कर दिया। इसको थोड़ा-सा हिस्सा बचा तो कहाँ कर दिया आपने? मान लो यहाँ भी भर दिया इसको और यहाँ भी भर दिया। इतना हिस्सा यहाँ भरा गया और इसको कहाँ कर दिया इसको यहाँ, बराबर हो गए। अब आपका जो मैदान बनेगा वो सीधी एक लेवल में बन जाएगा। यही होता है एवरेज निकाल देना। समझ पा रहे हैं ना? जिसके पास ज़्यादा है उससे ले लो, जिसके पास कम है उसको दे दो, सबको बराबर पे ले आओ। समझ पा रहे हैं ना? ये होता है एवरेज। जैसे आपको अगर दिया जाए कि एक परिवार में ए, बी, सी और 3 भाई हैं, तो एक कमाता है 24,000, दूसरा कमाता है 30,000 और एक कमाता है 42,000। तो परिवार की औसत आय क्या है या तीनों भाइयों की औसत आय क्या है? हज़ार-हज़ार में है ये, 24 के, 30 के और 42 के। तो आप बोलोगे सर क्या करो आप इन तीनों की पूरी आय या इनकम इनकी जोड़ लो। इनकम को आपने ऐड किया सबका तो कितना हो जाएगा? 24 और 30 54 आ जाएगा और आपको कितना जोड़ना है? 42 और तो कितना आ जाएगा? 96 96,000 क्या आ जाएगा आपका? इतना कमाते हैं वो तीनों मिलके इनका योग बटे किससे डिवाइड करें हम? आंकड़ों की संख्या से। कितने आंकड़े थे? 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया आपका? औसत कितना आएगा?
32,000 एवरेज बनी। क्या आय परिवार की? हर व्यक्ति 32,000 तो कमाता है, कमाता है। कोई 32 से ज्यादा कमाएगा तो कोई कम कमाएगा। एवरेज क्या आ जाएगा इनका? 32। समझ में आया? ये होता है सिंपल सा एवरेज, जो बेसिक से आप लोग पढ़ते आए हैं बचपन से। ठीक है क्या? आप लोग निकाल लोगे? हाँ। अगर आपको 5 डाटा दे दे, 10 डाटा दे दे, तो आप 10 को जोड़ के 10 से डिवाइड कर देंगे। 9 डाटा, 9 पारियों का अलग अलग आपको दिया है कि 9 पारियों में ए रन बनाए, तो उसने 10वीं पारी में इतने रन बनाए। तो पूरा एवरेज क्या है सब लोग निकाल लोगे, कोई समस्या नहीं है ना? आपने देखा कि सर हमने निकाल लिया, तो इनका योग क्या आया? इनका योग या इनका सम कितना आया था? 96। के हटा दें, कोई समस्या तो नहीं है? के मतलब 1000 और कुछ नहीं है, इसका मतलब हटा भी दो तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आप बोलोगे सर ये 24 था, ये 30 था, 96। और आप बोलोगे सर औसत निकल के कितना आया? एवरेज कितना? 32। क्लियर है? ये निकल के आया था। कैसे निकाला? आपने ऐसे निकाला, 24 + 30/42/3, सबको जोड़ लिया और 3 से डिवाइड कर लिया। ये मेथड जो फॉर्मूला आप पढ़ते आए हैं। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ 32 अगर एवरेज है, तो किसी के पास 32 से ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, लेकिन मतलब डेविएशन इनका 0 होना चाहिए। डेविएशन मतलब विचलन। एक शब्द सुन रहे होंगे आप, डेविएशन। तो हमें पूरा फॉर्मूला छोड़ के उसी डेविएशन मेथड सीखनी है एवरेज की। समझ रहे हैं ना? डेविएशन होता है विचलन, इससे ज्यादा कितना है, कम कितना है। आप बताओ, जो हमने ए बनाई है, तो ये जो लाल वाला भाग है, मान लो इसका एरिया, इसका वॉल्यूम 96 मीटर क्यूब है। ज्यादा है इतना, मतलब इस लाइन से, जो आपने काली वाली लाइन बनाई, इससे इतना ऊपर उठा है, इतना इसको वॉल्यूम निकालोगे, इसका मटेरियल 96 मीटर क्यूब है मान लो। तो जहां जिसके पास कम था पहले, यहाँ भरा है उसको, इन सब का योग भी 96 मीटर क्यूब होगा। मतलब इन सब के पास इतना 96 कम था, 96 मीटर क्यूब, तो भरा गया वो यहाँ पे आ गया। ये मान लो 3 मीटर क्यूब है, तो ये भी कितना होना चाहिए? मतलब जितना ऊपर हिस्सा होगा उतना ही नीचे होगा एवरेज के, नहीं होगा? जितना ऊपर होगा हिस्सा उतना ही नीचे होगा, है ना? मतलब जो ज्यादा कमा रहा होगा, जितना ज्यादा, उतना ही दूसरे बच्चे कम कमा रहे होंगे। जैसे यहाँ देखो आप, 30 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है बोलो? 6 ज्यादा है। 32 से कितना ज्यादा है? 42 से। आप बोलोगे सर 10,000 ही ज्यादा कमाता है एवरेज से, है ना? ये कितना कम कमाता है? 2 कम बोलो। ए 32 से 8 कम। तो कम कितना कमाते हैं दोनों मिलके? आप बोलोगे सर -8, और ये -2, -10। इनकी 10 की कमी की पूर्ति कौन कर रहा है? ज्यादा कमाने वाला। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं ना? ऐसे करना है। एक एवरेज ए चल रहा था आपका 32 का, एक व्यक्ति ज्यादा कमा रहा था। कितना ज्यादा कमा रहा था? 10 ज्यादा। दूसरा व्यक्ति इस लाइन से 2 नीचे कमा रहा था। दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा था? 8 कम कमा रहा था। समझ रहे हैं ना? तो एवरेज कैसे निकला? फिलअप करके इनका हिस्सा काटा, ए 32 पे आ गया, इसको दे दिया। ए भी इसका लेवल 2, इसने क्या किया? अपने 10 में से 8 दे दिया इसको, 2 दे दिया इसको। तो ए भी बेचारा उठ के 32 पे आ गया, इसका लेवल बढ़ गया। इसका भी लेवल 32 पे आ गया, और ए भी घट के 32 पे आ गया। सब 32 पे आ गए, सबका एवरेज 32 आ गया। समझ पा रहे हो? मतलब जितनी कमी होगी उतनी ही वृद्धि होगी। ठीक है? ये होता है विचलन, या ये होता है डेविएशन। तो अब आगे से आप लोग नहीं सोचोगे कि ये क्या है। -8 क्या है? डेविएशन है। एवरेज से ओरिजिनल में जितनी कमी या जो वृद्धि होती है वो कहलाता है डेविएशन। -8, -2 क्या है? डेविएशन इसका, किसका? बी का।
सी का डेविएशन कितना है, +10। जब आप इन सबको जोड़ रहे होगे, -8, जोड़ना मतलब जोड़ना ही, -2 और +10, इनको जोड़ रहे होगे तो -8 प्लस माइनस -2 +10 यही हो रहा होगा। वो सबको जोड़ रहे होंगे तो ओवरऑल डेविएशन कितना आता है, 0 आ गया। 0 क्यों आया, सब जितना ज्यादा था उतना ही कम था दूसरे के पास। तो डेविएशन अगर एवरेज से निकालते हो तो हमेशा 0 आता है। समझ में आ रही हैं ये चीजें, आ रही होंगी। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, इनसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। एक क्वेश्चन, एक उदाहरण दे के समझाएं आप लोगों को कैसे स्पीड बढ़ेगी, बताएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये सुनो पहले। अब एक तरीका जो आपने सीखा कि सबको जोड़ के 2 से भाग दे दो, एक दूसरा तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, एक अब हम डेविएशन मेथड से यही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को, वो भी समझने की आप लोग कोशिश करना। देखो क्या था, 24 था, 30 था, 42 था, इनका एवरेज निकालना है आपको। जी, आ जाइए। सुनो, 24, 30 और 42, तो आप बोलोगे सर आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, बताओ कितना मान लें एवरेज। हम्म 24, 30 और 42 है ना, इनका एवरेज निकालना है आपको। आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, हमने माना, आपने सोचा कि सर 24 होना चाहिए एवरेज। सुनना ध्यान से। जी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में है, बुला लाओ। आप बोलोगे सर 24 अगर आपने मान लिया तो 24 से कितना कम है, कुछ नहीं है। डेविएशन कितने का है, यहाँ डेविएशन कितने का है, 6 ज्यादा, और ए कितना है, कितना 24 से, हाँ जी, कितना ज्यादा 24 से, 18 बोलो, 18 ज्यादा। ओवरऑल डेविएशन कितने का हुआ, 18 और 6, 24 ज्यादा लेके आ गए ये लोग, सबका 24 24 का हिस्सा बांटा था आपने। ये कितना ज्यादा लेके आ गए, दो लोग मिलके 24। अब जो ज्यादा लेके आएगा वो बटेगा किसमें, सब में बटेगा। एवरेज यही होता है, चाहे आप ज्यादा कमाओ चाहे कम कमाओ, परिवार में रहना है तो सब समान रूप से रहो। ये नहीं कि आप ज्यादा कमाते हो तो आपका लेवल अच्छा है और दूसरे भाई का लेवल कम है। एवरेज क्या होता है, यही बैलेंस करना। ज्यादा कमाते हो, अच्छा अच्छा, अच्छी बात है ज्यादा कमाते हो, लेकिन ले आओ घर में। समझ रहे हैं ना, ऐसा होना चाहिए एक परिवार, एवरेज जिसका बराबर हो। कम कमाता है मजबूरी में, उसने कम कमा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस परिवार का हिस्सा। फिर तो इसका मतलब क्या हुआ, अलग हो जाओ ना। इसका मतलब ये है कि ये 18 ज्यादा लेके आया, 6 ज्यादा लेके आया इससे, 24 वाले से, तो ये कहाँ बटेगा, 6 और 24 सब तीनों लोगों में बराबर, तीनों लोगों में बराबर। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ाओ 8, 8 बढ़ जाएगा। 24 से 8 बढ़ाओगे कितना आ जाएगा, 32 है सही एवरेज। ये 24 तो आपने माना था। एक तरीका समझ में आया ये होती है डेविएशन मेथड। हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, उससे जितना ज्यादा कम आए सब में बराबर बांट दो। एक बार और बता दें, आप बताओ आपके मन में कोई ऐसी संख्या जो इनका एवरेज हो सकता है। मान लो आपने 24 रख लिया, मान लो 24 ही एवरेज है, आपने मन से रख लिया कि सर हमने एक 24 मान के चला कि 24, सबके सबको 24 24 तो कमा रहे होंगे। जो ज्यादा कमा रहा होगा क्या होगा उसका, वो लेके आएगा, बराबर बढ़ जाएगा परिवार में। आप बोलोगे सर 24 से कितना ज्यादा कमा रहा है, ना ज्यादा ना कम, इसने तो अपना 24 हिस्सा ले लिया। ज्यादा कौन कमा रहा है, बी, कितना ज्यादा, आप बोलोगे सर 6 ज्यादा। सी ज्यादा कमा रहा है, कितना ज्यादा, आप बोलोगे सर 18 ज्यादा। ये 6 ज्यादा, ये 18 ज्यादा, तो कितना ज्यादा पैसा आ रहा है घर में, 24, 24,000। तो 24 को हम ज्यादा आ रहा है, ए बी किसको डिवाइड करेंगे, तीनों में बराबर। तीनों में जब बराबर डिवाइड किया तो प्रत्येक को कितना ज्यादा मिलने लगा, 8,000। मतलब 24 से 8 ज्यादा कितना, 32। समझ में आया, ऐसे आप लोगों को करने हैं ये क्वेश्चन।
अब सुनो एक और। आपसे बोला जाएगा आपसे बोला जाएगा कि 24, 30 और 42, ठीक है, ये थी इनकम इनकी तीनों लोगों की। आपसे बोला जाएगा कि बताएं कि आपने 30 मान लिया धोखे से, हम तो 30 मान के चलेंगे, इनमें से कोई एक संख्या मान ली, तो 30 से भी डेविएशन कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये तो जीरो, ये तो 30 कमाता है, ये व्यक्ति 30 से ज्यादा कमा रहा है, कितना? 12। ये कितना कमा रहा है? 6 कम, 6 कम ना। तो ओवरऑल डेविएशन कितना आएगा? -6 + 12, प्लस का 6 आएगा। प्लस की 6 फिर भी ज्यादा कमा रहे हैं ये लोग। ये कम कुछ, इसकी 6 की कमी इसने पूरी कर दी, दे के कर दी, और ये ज्यादा भी कमाने लगा, 6 ज्यादा। ओवरऑल डेविएशन ये होता है 6 ज्यादा। 6 की वृद्धि हुई आय में, ये कहाँ बटेगा? सब में बराबर। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ये होता है। कोई ज्यादा लेके आया है तो सब में बांट दो, कोई कम लेके आया है तो सब में बांट दो। परिवार में एक व्यक्ति, एक बेटा अगर कहीं शेयर मार्केट में पैसा हार के आया है, मान लो हो गया उस पे घाटा, गलती हो गई, तो परिवार वाले क्या कहते? कोई बात नहीं बेटा, अपन और सब भाई मिलके चुका देंगे। ये क्या होता है? एवरेज निकालना, मतलब उसको घाटा भी है तो सब में बटेगा, सब पे बटा वो घाटा, सबने थोड़ा थोड़ा चुकाया। अगर आप कम लेके भी आते हो तो सब में कमी होगी, ज्यादा लेके आते हो सब में वृद्धि होगी, एवरेज में। ये होता है एवरेज। अब वो आपकी थॉट प्रोसेस बन रही है यहाँ से, अब वो मेथड फॉर्मूला छोड़ो, थॉट प्रोसेस पे काम करो, मैथ्स पे, है ना। इससे एक थॉट प्रोसेस बनेगी जिससे आप सॉल्यूशन बिल्कुल आराम से सेकंडों में कर रहे होंगे बड़े से बड़े क्वेश्चन का। समझने की बस कोशिश करो, आगे हम बताएंगे क्वेश्चन कैसे। आप बोलोगे सर 6 की वृद्धि तीनों में बराबर बटेगी तो 2 की वृद्धि हो जाएगी एवरेज में, 2 मतलब 32 आंसर आ गया, तीनों मेथड से वही आया। अब आपने 24, 30 और 42 का एवरेज निकाला, और ए बी सी आपने मान लिया कि सब 42 42 कमाना चाहिए सबको। बड़ा कमा रहा है तो सब कमाओ, एक भाई 42 कमा रहा है तो प्रेशर पड़ रहा है, सब सब कमाओ 42। आपने देखा यहाँ तो डेविएशन कितने का है? 0 का। यहाँ पे कितने का है? -12। माइनस कम है तो कम लिखो। यहाँ पर बोलो कितना लिखा है? कितना कम? -18। तो ओवरऑल डेविएशन कितने का होगा? -18 और -12, -30, -18, -12 और जीरो भी सब जोड़ोगे, ओवरऑल ये होता है, सबका जोड़ लो। तो जोड़ के कितना आया ओवरऑल डेविएशन? -30। कमी हुई इस बार, तो कमी भी सब में बटेगी। कितने लोगों में? 3 में कमी बटेगी, तो डेविएशन कितने का आ जाएगा? -10 का। 42 से -10, 32। देखो जादू हो रहा है ना। हाँ, चलो एक व्यक्ति और कहता है कि सर अच्छी बात है ये आपने सिखाई है, लेकिन हम क्या तीनों संख्याओं को रख सकते हैं इनके यहाँ? जो आप जो आपके पास है, क्या उन्हीं में से रख सकते हैं? नहीं, आप कोई भी रख लो, कोई समस्या नहीं है। हाँ, आ जाइए। आप कोई भी रख लो, कोई समस्या नहीं है। 24, 30, 42 में से आप कुछ भी रख सकते हो, इनमें से कुछ भी रख लो। नहीं तो आप ऐसा देखो कि सर इनके बीचों बीच कौन पड़ रहा है, जिसमें आपको सुविधा हो रही है घटाने जोड़ने में। घट ऐसी संख्या रख लो जिससे जोड़ना और घटाना करना सरल लग रहा है। तो हमें तो वो 30 से ही लग रहा था, आपको अगर 20 से लग रहा है क्या? क्या मान लें? मान लो धोखे से एक का दिमाग चला कि सर हम 32 रख के देखें, है ना। आप बोलोगे सर अब क्या आना चाहिए? डेविएशन 0 आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। क्यों? अब तो ये सही एवरेज है, इससे ज्यादा कम नहीं करना, ज्यादा कम नहीं करना, तो क्यों 0 ही आना चाहिए, चेक लगा लो आप। आप बोलो सर ये कितना ज्यादा है? +10। ये कितना कम है? ये कितना कम है? ओवरऑल डेविएशन कितना आया? आप बोलोगे सर -10 +10, 0। मतलब यही एवरेज सही है। अगर आपका डेविएशन सॉल्व करते करते डेविएशन 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है? जो आपने माना था एवरेज वही सही है। समझ रहे हैं ना। ये जो 42 माना था, ये ज्यादा था, इसलिए डेविएशन काय में आया? माइनस में, वो कमी हुई।
42 ज़्यादा ले लिया था। यहाँ पे 30 लिया था आपने कम, इसलिए डेविएशन प्लस में 6 आया और 3 बटा तो कितना आ गया, 2 की वृद्धि हुई, 32 पे आ गए। चलो एक और आपके मन में जो उठ रही है वैल्यू वो उठा लो, बताओ कितनी मान लें। 50 मान लें सबसे ज्यादा। किसने बोला है? सुने ना ने, पूजा ने, पूजा ने, कौन पूजा? आपने बोला 50 मान लें, फिर भी आंसर 1 लाख मान लें, फिर भी आंसर आएगा। अपन 50 से थोड़ा सा जोड़ना घटाना कठिन नहीं पड़ जाएगा, बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी फिर भी आंसर आएगा सही। देखो 50 कितना कम है बोलो, 24 कितना कम है, कितना, 26, ये कितना कम है, ये कितना कम है। ओवरऑल डेविएशन कितने का आया, 26 और 10 46 और 8 54, -54, एक माइनस की 54 की कमी कितने लोगों में बटेगी, तीनों लोगों में बटेगी, तीनों लोगों में बटेगी तो हर एक को कितना कम मिलने लगेगा, 18। 50 से 18 कम करो कितना आ गया, 32। आंसर। ठीक है खुश। मतलब आप कुछ भी मान सकते हो ये, कुछ भी हम क्या माने, जिससे सुविधा हो हमें, मान सकते हैं कुछ भी, सारे विकल्प खुले हैं आपके पास। तो हम कौन सी मांगने, जिससे हमें घटाना जोड़ना डेविएशन करना, ये 50 से 24 घटाना आपको सबसे सरल लगा होगा इसमें 30 मानना। देखो 30 से कितना ज्यादा कितना कम कितना ज्यादा घटाना जोड़ना सरल पड़ा। ऐसे ही आपको वही चीजें माननी पड़ेंगी जो सबसे ज्यादा सरल लग रही हो। मान सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो आप। अगर मान लो आपने डेविएशन करते करते जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, यही सही था एवरेज। समझ पा रहे हैं ना? ये तो तुक्का लग गया कि आपने 32 लिया, वो 32 ही एवरेज था, इसलिए जीरो आया। और कुछ माना होता तो 30 माना होता तो डेविएशन जीरो थोड़ी ना होता। समझ पा रहे हैं? हाँ। तो ये तो एक मेथड सीखे बस आप डेविएशन मेथड से एवरेज निकालने की। एक आध क्वेश्चन करना है क्या इस पे? एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा 133, 135, 125, 128, 133 का एवरेज आपको निकालना है। आप बोलोगे सर कैसे निकालें हम? एक एक तो सब पे बनता है, सबको जोड़ लो, 5 से डिवाइड कर लो, ये तो सब पे बनता है। हम कौन सी मेथड से निकालेंगे, डेविएशन मेथड से। 135, 125, 128, 133। आप बताओ हम कितना मान लें जहां हमें जोड़ना घटाना कम पड़ेगा, 100। 100 मान लिया आपने तो ये 39 ज्यादा, ये 35 ज्यादा, ये 25 ज्यादा, ये 28 ज्यादा, ये 33 ज्यादा, कितना सारा हो जाएगा। फिर सबको जोड़ोगे फिर डिवाइड करोगे तो ज्यादा हो गया ना। बताओ कितना मान लें, 100, 125 मान लिया, फिर भी कठिन लग रहा होगा आपको। हाँ, देखो इनमें से कुछ संख्या 130 से ज्यादा है, कुछ 130 से कम है, एक 130 से ज्यादा है, कुछ 130 से ज्यादा है, कुछ 130 से कम है। तो हम 130 ही मान लेते हैं ताकि डेविएशन में थोड़ी सी कमी हो। आप बोलो एक कितने ज्यादा है, 9। एक कितना ज्यादा कम है या ज्यादा, आप बोलो सर 5। एक कितना ज्यादा है, 3। एक कितना कम है, 5। एक कितना कम है या ज्यादा है, -2। आप बोलोगे सर ये प्लस और माइनस तो कट जाने हैं। यहाँ देखो ध्यान से सब लोग, भिड़ो नहीं, ऐसे डेविएशन आया आपके। अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस की वैल्यू जहां दिख रही हो काट लो आप, काट दें। क्यों काट दें, क्योंकि तो कट ही जानी है। आप बोलोगे सर 9 और 3 12 प्लस का और -2 भी करना है तो कितना बचा, दो 10 की का 10 कितने लोगों में बटेगा, ये 10 की जो वृद्धि हुई है प्लस में आया, कितने लोगों में, पूरे 5 लोगों में। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी एवरेज में, 2 की वृद्धि, तो 132 सही आया होगा। ये होती है डेविएशन मेथड, थोड़ी सी सरल लगी होगी। जोड़ के 5 से बड़ी बड़ी संख्या जोड़ने से अच्छा हम देख लें कितना ज्यादा कम है, बस ये चेक लगा ना, उनको जोड़ घटा लो। समझ पा रहे हैं ना? नहीं तो आप क्या करते,
कन्फ्यूज होते, 139, 135 करके दिखाएँ इससे? नहीं दिखाएँ? कर लोगे आप लोग। इस प्रकार से आप लोगों को करना है। एक और एग्ज़ाम्पल देख लो, और बड़ी-बड़ी संख्याएँ होती हैं। ये करके दिखाओ सब। सेकंड क्वेश्चन। आपका लक्ष्य क्या है इस क्लास में बैठने का? ऑफ़िसर बनना? पहले अपनी स्वभाव में तो डाल लो कि हम ऑफ़िसर हैं, बस बैठना शुरू करो। तन के बढ़िया। बी ऑप्शन 1096, या तो सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर लो, या करें हम क्या? डेविएशन। 1075, 1090, 1125 और 1055। आप बोलोगे सर ये क्या है? ये ऐसी संख्या है, हमने क्या मान लें मानसी? 1100 मान लें, कुछ 1100 से ज़्यादा है, कुछ 1100 से कम है। ऐसे ही है ना? 1100 मान लें हम पहले तो। बहुत बढ़िया। आपने माना है 1100। अब बताओ 1100 से वृद्धि कितने की है यहाँ पे? आप बोलोगे सर 35 ज़्यादा, एक कितना कम? 25 कम, एक कितना कम? माइनस एक कितना ज़्यादा? प्लस 25, एक कितना कम? माइनस 45। समझ में आया? आप बोलो सर माइनस का 25 और प्लस का 25 तो कट गया, बात खत्म। अब आप देखोगे सर माइनस का 45 और ये माइनस का 55 हो गया, 55 में से 35 जाएगा तो माइनस का 20 आएगा, और माइनस 20 की कमी किसको खलेगी? पांचों लोगों को खलेगी, तो हर एक को कितने की खलेगी? 4 की कमी हो जाएगी, तो 1096 ही इसका आंसर होगा। समझ पाए डेविएशन मेथड? अब तो नहीं फॉर्मूले पे जाना है, नहीं जाना है। अब आप एक और चीज समझने की कोशिश करो। चलो हम एक ही उदाहरण वही फिर से ले लेते हैं। एक ही जगह हम पूरी आपको देखो, अपने पास एक ऐसे कंसेप्ट हैं, हम आपको एक क्लास अगर हम पूरा पढ़ा दें और एक भी क्वेश्चन ना कराएं, मान लो 2 घंटे, तो हम बता देंगे कि एक उदाहरण लेके, एक संख्या लेके पूरा डाटा की इस पे बन क्या क्या सकता है क्वेश्चन। समझ पा रहे हो? ये देखो, जैसे एलसीएम एचसीएफ कल लगभग खत्म हो गया था, जो जो बन सकता था शेषफल वाले हर चीज क्वेश्चन कर चुके थे। अब तो आपको बस ये समझना है भाषा में पूछा जाता है कैसा, मिक्स क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए थे कल ही क्लास में। क्या थी संख्याएं अपने पास? बोलो। अरे 24। 24,000 कमाता था एक, 30,000 और एक 42,000। ए बी सी, या 3 लोगों की आयु थी, एक 24 वर्ष, 30 वर्ष और 42 वर्ष। तो तीनों लोगों का योग कितना आया? योग सम 96। एवरेज मतलब औसत कितना आया? ठीक है, ऐसा होता है। समझ गए ना? ये तो सर समझा दिया था, क्या नया बता रहे हैं आप? अब सुनो ध्यान से आप। 3 लोग थे जो 24 वर्ष, 30 वर्ष या 42 वर्ष के थे, या 30 रुपए, 24 रुपए, 30 रुपए और 42 रुपए जिनकी जेब में थे। सर ने क्या किया, सबको उठाया और टेबल पे रख लिया, मिक्स कर लिया सबको, तो 3 से डिवाइड कर लिया, कितने से? 3 से, तो हर एक को कितना कितना मिला? 32। ठीक है क्या? एक नया व्यक्ति क्लास में आया, चौथा व्यक्ति डी। अगर मान लो डी व्यक्ति भी 32 लेके आ जाए अपना हिस्सा, तो उसका हिस्सा कहाँ आएगा? टेबल पे। और हम सब में बराबर बांटेंगे, तो एवरेज क्या रहेगा क्लास का? 32 ही रहेगा। अगर पुराने एवरेज के बराबर कोई व्यक्ति नया लेके आता है, तो क्लास के एवरेज पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ेगा। क्या उतना ही लेके आ गया? 32-32 के हिस्से बैठे थे, 32 ही लेके आ गए। चलो नहीं समझो आप, ऐसे समझो, 24, 30,
42 और अब एक नया व्यक्ति कितना लेके आया? 32 मान लो लेके आया, तो पूरा आपका योग कितना होगा? 96 से 32 ज्यादा, 96 से 32 ज्यादा, 96 में 32 जोड़ दो, 2 जुड़ जाएंगे, यहाँ पे 3 जुड़ेंगे, आप बोलोगे सर 128। और इसको जब 3 से डिवाइड कर रहे होगे तो तीचों को 12, सॉरी 4 लोगों में डिवाइड करोगे, आप कितने लोग हो गए? 4 लोग। तो 4 लोग में 4 तिया 12, 4 दूनी, अब भी एवरेज 32 ही है। प्रूव भी कर दिया हमने। लेकिन ऐसे थोड़ी करना है। आप थॉट प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? थॉट प्रोसेस का मतलब सोच के करो। आप ये बोलो कि सर हर एक का हिस्सा 32-32 जब टेबल पे रखा था और एक नया व्यक्ति उठ के आया बाहर से, वो 32 ही लेके आ गया, तो वो अपना हिस्सा खुद लेके आया। अब हम 4 लोगों में बांटेंगे तो 32-32 सबको मिल जाएगा, क्योंकि 3 लोगों का हिस्सा 32-32 रखा ही था पहले से। नया व्यक्ति भी 32 अपना हिस्सा लेके आ गया 32, तो क्या होगा? सबको मिलेगा कितना कितना? 32-32। दिक्कत तो जब थी जब नया व्यक्ति ज्यादा लेके आता, दिक्कत तब थी जब नया व्यक्ति कम लेकर आता। समझ रहे हैं ना? अगर वो ज्यादा लेके आता है, नया व्यक्ति आता है क्लास में और वो ज्यादा लेके आता है, इसका मतलब क्या है? किसका फायदा है बोलो? नया व्यक्ति अगर ज्यादा लेके आता है, सबका फायदा है। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, ज्यादा लेके आएगा सब में बटेगा। अगर नया व्यक्ति कम लेके आया है तो घाटा किसका है? जो कमी खलेगी पैसों की, वो किसको खलेगी? सब में। अकेले का घाटा नहीं है। परिवार में 4 लोग कमाते हैं, एक की सैलरी बढ़ गई, परिवार का फायदा। एक को घाटा लग गया, परिवार का घाटा, अकेले उस व्यक्ति का घाटा नहीं है। समझ रहे हैं ना? औसत क्या है? एक पारिवारिक भावना है। समझ रहे हैं ना? जैसे भी समझने की कोशिश करो, आप लोग बस समझो। ये 24, ये 30, ये 42 कमाता ही था। नया व्यक्ति अब 32 लेके नहीं आया, मान लो ए लेके आया है 40, ये ज्यादा लेके आ गया ना। अब इनका आप बताओ टोटल अमाउंट क्या बनेगा? 96 से 40 ज्यादा, तो 40 ज्यादा कितना हो जाएगा? 136। 136 को जब कितने लोग हो गए? 4 डिवाइड करोगे 4 से तो नया एवरेज कितना मिलने वाला है? 4 तिया 12 और बचेगा एक, 4 चौको ठीक है, निकाल लोगे आराम से। कोई कोई ज्यादा लेके आए, कोई ऐसे नहीं करना ना। लेकिन आप अब ऐसे सोचो, अब आप ऐसे सोचो, इनका एवरेज कितना चल रहा था? अगर ये व्यक्ति 32 लेके आता तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। ये 32 से कितना ज्यादा लेके आया? 8। ये 8 की वृद्धि ज्यादा लेके आया, ये किस में बटेगा? 4 लोगों में, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। 32 से 2 ज्यादा 34 आ गया आंसर। नया एवरेज अब निकालने की जरूरत नहीं है, सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। बस ये निकालने की जरूरत है कि ये पुरानी एवरेज से ज्यादा कितना लेके आया। आप बोलोगे सर 8 ज्यादा। 8 ज्यादा लेके आया है तो 8 बांट दो सब लोगों में। अगर कम लेके आता तो कम ही बांट देते। निकाल सकते हो ऐसे। आप बोलोगे सर 32 एवरेज चल रहा था, ये 32 लेके आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्यादा लेके आता है, कितना ज्यादा? 8 ज्यादा, तो 8 ज्यादा 4 में बटेगा, तो हर एक को 2 ज्यादा मिलेगा। मतलब एवरेज में वृद्धि कितने की होगी? 2 की। योग में वृद्धि कितने की होगी? 8 की। योग में वो 8 ज्यादा लेके आया पुराने एवरेज से। मतलब कि जो 32-32 के हिस्से बनने थे उससे 8 ज्यादा लेके आया। अभी 8 कहाँ जाएगा? 4 लोगों में बटेगा, हर व्यक्ति को 2 ज्यादा, तो सीधा 32 से 2 ज्यादा 34 आंसर निकाल सकते हो। अब ऐसे ही आप हमें एक बात सोच के दिखाओ कि अगर, देखो एक पहली कंडीशन, ऐसे आपको एक कंसेप्ट क्लियर ऐसे ही होते हैं। एक क्लास तो खराब करनी पड़ती है आपको समझाने में। आप बोलोगे सर 24, 32 खराब नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। 42, ये तो 3 लोग थे और इनका एवरेज भी आपको पता है कितना था? 32, एवरेज 32। एवरेज तो 32 ही था। एक नया व्यक्ति आया है, नया व्यक्ति आया है और मान लो वो लेके आया है 20 रुपया। क्या हुआ? कमी हो गई सर। योग में कमी हुई क्या? नहीं हुई। वो तो 20 लेके आया है तो 20 तो बढ़ेगा योग, लेकिन एवरेज कम हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये 32 लेके आना था, ये 32 लेके आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कम लेके आया है, कितना कम? 12 कमी। 12 की कमी कितने लोगों में खलेगी? सभी चारों लोगों में।
आप बोलोगे सर कितने की कमी पड़ जाएगी? एवरेज में 3 की कमी, तो 32 से 3 कम होके 29 आ जाएगा। एवरेज कितना आएगा? आप बोलोगे सर 29, 29। आराम से नहीं कर पाए आप सिर्फ सोच के। तो इसी को एक व्यक्ति क्या करता, एक 96 था एवरेज, योग कितना जोड़ता, 20 जोड़ता, तो कितना हो जाता, 1106। ये हो जाता ना। फिर इसको 3 से डिवाइड करता, 3 तिरका 3 दूनी, सॉरी 4 से डिवाइड करता, 4 लोग हो गए, 4 दूनी 8, बचता 3, 4 नाम 36। एक तरीका ये भी है, एक तरीका आपका डेविएशन का भी है। तो डेविएशन वाला तरीका अच्छा लगा होगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, आराम से डेविएशन मेथड लगा लेनी है। डेविएशन मेथड से पूरा एवरेज आपका सॉल्व होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, बढ़िया सा, बढ़िया सा क्वेश्चन लिखो। और उसमें ऐसा लिखो कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का, 20 नहीं लिखो आप लोग, 8 लिखो अभी, 8 विद्यार्थियों का औसत वजन 60 किलोग्राम था। कितना था? एक आगे लिखो, एक 78 किलोग्राम वाला नया विद्यार्थी कक्षा में एडमिशन लेता है। एक 78 केजी वाला नया विद्यार्थी, कंफर्ट हो ना सब लोग, विद्यार्थी में स्टूडेंट तो नहीं बोलना पड़ेगा। न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो क्या होता है, तो कक्षा का एवरेज या क्लास का एवरेज कितना होगा? 62। तुरंत आंसर आया, कैसे आया? हाँ, थॉट प्रोसेस यही है आपकी प्रोसेस, आंसर तुरंत लो। समझ पा रहे हैं ना? नहीं तो एक व्यक्ति क्या करता, इसका सॉल्यूशन होता ये कि कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 20, हर एक का एवरेज 60 था, तो योग कितना होगा, 1200 केजी। देखो, जब आप बोलते हो सर औसत बराबर क्या होता है, उनका योग बटे संख्या, यही होता है। तो हमें क्या दिया है, संख्या दी है, नंबर दी है, कितने हैं, और ये क्या दिया है, एवरेज दिया है। तो संख्या और एवरेज का गुणा करोगे तो योग नहीं आ जाएगा उनका योग। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या, आंकड़ों की संख्या और आंकड़ों का औसत। आपको योग निकाला कैसे, औसत कितना था, 60, कितने लोग थे, 20, तो सभी, अच्छा 8 थे, ठीक है, 8 लोग थे यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर योग कितना आ जाएगा, 480 केजी था सबका, 480 केजी था। नया व्यक्ति कितने केजी का आया है, 78 का। तो कक्षा, पूरे कक्षा में योग क्या हो जाएगा बोलो, 480 प्लस 78, पूरे कक्षा का औस आपका योग कितना हो जाएगा केजी में, आप बोलोगे सर 8, 7 8 5, बचेगा 1, 558 केजी। कितने लोगों का, स्टूडेंट कितने हो गए, नया आ गया तो 8 तो पहले थे, एक नया व्यक्ति 9, तो योग में अब संख्या का भाग दे दो, कितने का, 9 का, कितने का, 9 का भाग दे दो, तो ये नया औसत आ जाएगा कक्षा का, नया एवरेज आ जाएगा कक्षा का। 9 से भाग दिया, 9 से कितनी बार जाएगा, 9 छिंग 54, बचेगा 1, 9 दूनी 18, 62 केजी नया एवरेज। समझ पा रहे क्या, है ना? एक तो ये थी बेसिक मेथड, अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना ना, आपको करना है ऐसा कि जब सर, देखो
पेन कैसे चलाना है? आपको ऐसे चलाना है। आप बोलोगे सर कक्षा में स्टूडेंट कितने थे? 8, इनका एवरेज कितना चल रहा था? 60। एक नया विद्यार्थी कितने वर्ष का आया या कितने केजी का आया? 78 वर्ष केजी का। कितना ज़्यादा लेके आया? इस 60 केजी का आता तो फ़र्क पड़ता क्या एवरेज पे? नहीं पड़ता ना। ये ज़्यादा लेके आया है इसलिए फ़र्क पड़ेगा। ये ज़्यादा कितना लेके आया है? 18। ये ज़्यादा लेके आया है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, सब में बाँट दो। कितने लोगों में? आप बोलोगे सर एक व्यक्ति और आ गया है, ये तो टोटल काउंटिंग करो कितने हो गए? 9 में बाँटो। तो 9 में बटा तो 2 की वृद्धि हो गई 60 से, कितना हो गया नया एवरेज? 62। सरल है ना मेथड? ये होती है डेविएशन मेथड। समझ में आ गया होगा सबको? हाँ। आप क्या लिखते जा रहे हैं? समझ में आता जा रहा है ना? सबको सुने ना पीछे? ये होता है डेविएशन मेथड। तो आपको एवरेज को पूरा कहाँ लेके जाना है? डेविएशन। मैथ्स इतनी कठिन नहीं है, आपने बना दी है उसको कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हैं ना? कि समझ में नहीं आती। मैथ्स बहुत सरल है, इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ने लगो और आपके पास ऐसे कंसेप्ट हों, ऐसी थॉट प्रोसेस हो तो मैथ्स बहुत सरल है ना? जैसे आप लोग परसेंटेज परसेंटेज फ्रैक्शन पहले आप अनुपात सीखो, फिर परसेंटेज पे जाओ। डायरेक्ट परसेंटेज पढ़ोगे दिक्कत आएगी। परसेंटेज से अपन फ्रैक्शन बनाना सीखे, फ्रैक्शन से अपन अनुपात बनाना भी सीखे। कैसे नहीं बनेगा फिर? ऐसे एक हर एक चीज़ की एक प्रोसेस होती है। एक क्वेश्चन और लिखें आप लोग करके दिखाएँगे। देखो ये तो हमने सिंपल सा क्वेश्चन था और डाटा भी सिंपल था, आपने आराम से बेसिक से भी बच्चा कर सकता था। लेकिन थोड़ा-सा आप डाटा कठिन रख दें। मान लो लिखो, लिख लो आप सचिन तेंदुलकर की सचिन तेंदुलकर की 63 पारियों का औसत रन स्कोर औसत रन स्कोर कितना बना दें बताओ आप लोग? चलो 48 था। औसत रन स्कोर कितना था? 48। उसने एक उसने एक उसने एक 80 रन की पारी खेली। उसने एक और 80 रन की पारी खेली। उसका नया औसत रन स्कोर क्या होगा? समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन? 63 पारी वो खेल चुका था आज तक। उसमें एवरेज कितना चल रहा था उसका? 48। उसने एक पारी और खेली, उसमें कितने रन बनाए उसने? 80 रन बनाए। तो क्या हुआ? एवरेज बढ़ जाना चाहिए। वही बढ़ के कितना हो गया ये फाइंड करना है आप लोगों को। 48.50 या 5 कह सकते हो आप। ठीक है। 48.5 आंसर। ये प्रोसेस होनी चाहिए बिल्कुल तुरंत आंसर। एक तो व्यक्ति क्या करेगा आप सुनो, एक व्यक्ति क्या करेगा पहला विकल्प कि वो देखेगा कि सर उसकी 63 पारियों का औसत कितना था। आप बोलोगे सर औसत था कितना? 48। पारियां कितनी थी? 63। और 63 का गुणा करेगा तब जाके योग आएगा कितने रन बनाए थे उसने। यही आएगा। अब एक यही तो कठिन लग रहा है करना। समझ पा रहे हैं ना? यही तो कठिन है ना? ठीक है। आप बोलोगे सर फिर भी हम कर लें अगर तो 3 का गुणा करोगे आप 8 तिया 24, हाथ सिलाई 2, 4 तिया 12 और 2 ऐसे ही 6 का गुणा करोगे तो 144 का दोगुना कितना आएगा? 288। जब 3 का गुणा किया 48 में 144 आया तो 6 का गुणा करोगे दोगुना नहीं आएगा इससे। ऐसी भी प्रोसेस होती है छोटी-छोटी सी चीज़ें। 4 8 4
12 यहाँ पे कितना 10 का शून्य 3024 उसके टोटल रन थे कितनी पारियों के 63 पारियों के टोटल रन कितने थे 3024 इसने कितने रन बनाए 80 और बनाए तो कितना हो गया इसका 3104 ठीक है हो जाएंगे। अब एक कितनी पारियों के रन है 3104 कितने के 63 पारियां पहले थी एक और खेल ली 64 पारियों तक एक 64 पारियों का योग ये है बटे 64 कर दो तो नया एवरेज नहीं आ जाएगा औसत। औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या तो ये 64 पारियों का योग आ गया बटे 64 से हमने भाग दे दिया। समझ में आ रहा है ना पक्का 64 से जब आप भाग दोगे तो इस कट पट के वैल्यू कितनी आएंगी। आप बोलोगे सर इसको को तो काटना ही कठिन लग रहा है कितने का टेबल आता है आपको 16 का आता है क्या तो 16 से काटो नहीं आता तो 8 से काटो 32 का आता है क्या नहीं आता अगर नहीं आता तो 16 से काटो समझ रहे हैं ना टेबल याद होनी चाहिए पहले तो। आप 16 चौको 64 16 एकम 16 दूनी 32 ज्यादा हो जाता बचा कितना 16 से 15 15 बचेगा 31 में से 16 माइनस करोगे अब कितना आएगा 16 नम्मा 144 9 बार गया बचा कितना 6 और 16 चौको कट गया अब कितने से 4 से कट रही है क्या वैल्यू नहीं कट रही तो 2 से काट लो 2 दूनी 4 ये 2 से 2 नाम 18 बचेगा 1 2 सत्ते 97/2 मतलब कि कितना आप 2 से भाग दे रहे होंगे 2 चौको 8 बचेगा 1 2 अट्ठे 16 बचेगा 1 भाग दशमलव लगा दें फिर 0 2 पंचे 48.5 नया एवरेज। अगर बेसिक से कर रहे होते इसको तो ऐसे करता एक बच्चा समझ रहे हैं ना आप लोग। ठीक है पहले क्या किया उसने कितनी पारियों का 48 63 पारियों का योग निकाला 63 पारियों में कुल कितने रन बनाए तो कैसे निकलेगा योग उनका एवरेज गुणा कितनी पारियों की संख्या एवरेज इंटू संख्या औसत गुणा संख्या योग होता निकल के कितना आया आपके पास 3024 3024 उनका क्या था पूरी कितनी पारियों का 63 पारियों का योग 63 पारियों में कुल इतने रन बनाए। ठीक है इतने रन थे उसके कितने पारियों के 63 के एक पारी और खेली 80 रन बनाए तो टोटल एक कितने पारियों के रन हो गए 64 पारियों में इतने रन योग बटे संख्या और नया औसत। लेकिन ऐसे नहीं करना है इसको ये तो थी बेसिक मेथड। आप लोगों को क्या सिखाई है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड से आप इसी को कर रहे होगे देखो अब कितना सा समय लगेगा। आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना उसकी कितनी पारियां थी 63 पारी में 48 औसत चल रहा था उसने एक पारी कितने रन की खेली 80 रन की खेली। एक पारी कितने रन की 80 रन की खेली अगर वो इस पारी में भी 48 ही रन बनाता तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता क्या नहीं पड़ता ना। अगर 48 ही बना लिए तो 48 48 सब में बराबर बराबर बढ़ जाता। उसने ज्यादा बनाए हैं कितने बनाए हैं ज्यादा 32 32 रन ज्यादा 32 रन ज्यादा तो ये 32 की वृद्धि होगी ये किन में बटेगी पूरी 64 पारियों में नहीं बटेगी। जितना ज्यादा लेके आया है वो सब में बराबर बटेगा पुराने के 64 में बटेगा तो 32 दूनी 64 होता है 1/2 मतलब कि 0.5 की वृद्धि हो जाएगी 48 से। कितना समय बच गया आपका बोलो कितना समय बच गया पूरा समय बच गया। अगर इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अगर फास्ट भी है तो 1 मिनट लग गया तो ये 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये होता ही है मेथड कंपटीशन में एक समय बचाने की। जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तब आप समय बचा पाओगे। मैथ्स सुनो 100% लोगों पे जो एग्जाम देने जाते हैं उन पे हम बार बार एक क्लास में बताते हैं जो 100% लोग जिनने फॉर्म भरा है फॉर्म भर दिया इनमें से आपके जाते हैं 55 से 60 लोग एग्जाम देने 100 में से कितने 55 60 55 60 भी वो है इन भर क्यों दिया शौक शौक में फॉर्म सब भर देते हैं फॉर्म 60 लोग एग्जाम देने गए इनमें से भी 50 लोगों पे आपका कंपटीशन ही नहीं है पढ़ तैयारी नहीं करते
तैयारी करते भी हैं, तो बस कोचिंग जॉइन करते हैं नाम के लिए कि हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी नहीं है 50 लोगों की, 10 लोगों की है तैयारी सिर्फ। तो आपका कॉम्पिटिशन किससे है? 100 से नहीं गिना करो, 10 से गिना करो। 10 लोगों से है, 10% लोगों से। बाकी तो ऐसे ही है। अब इन 10% जो तैयारी कर रहे हैं, इन सब पे मैथ्स बनती है। मैथ्स रीजनिंग सब पे बनती है, बेसिक मैथ्स बनती है, हर चीज़ बनती है, लेकिन ये कहाँ मात खा जाती हैं? टाइम में। इनसे ही आपको फाइट करना है, तो टाइम बचाना है। बनती है वो जो 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उस 40 के 40 क्वेश्चन इन 10 लोगों पे बनेंगे। 40 के 40 अगर पेपर थमा दिया जाए और बोल दिया जाए कि आराम से ये 40 क्वेश्चन 1 घंटे में करके ले आओ या 2 घंटे में ले आओ, अकेले बैठ के बिना चीटिंग से वो कर लेगा, पेन पेपर दे दो तो। क्यों? बनती है उस पे, बेसिक से बनता है, लेकिन वो ज़्यादा समय ले जाए। अगर यही 40 क्वेश्चन थमा दिए जाएँ और बोले 40 मिनट हैं आपके पास, तो इन 10 में से एक व्यक्ति पे बनेगा। और अगर यही पेपर थमा दिया जाए और बोल दिया जाए कि 40 क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 मिनट का समय है, तो इन 10 में से 0.1% पे बनेंगे और वही बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? बाकी छँटनी हो जाती है सबकी। एक तो छँटनी यही हो गई कि पेपर देने नहीं गए। वो तो भर दिया फॉर्म, 300 रुपए, 200 रुपए सबकी जेब में होते हैं। भर दिया, एसएससी का फॉर्म निकला, भर दिया। समझ पा रहे हैं ना? तब भर दो। देखेंगे जब पेपर होगा, अब एग्ज़ाम डेट आएगी, 2 महीने कोचिंग करके पढ़ लेंगे, तैयारी करके निकाल लेंगे। ऐसे बच्चे फिर जाते ही नहीं है कि अब होना ही नहीं है। गए हैं 60 देने, 60 में से ही 50 बेकार हैं, 10 से आपका कॉम्पिटिशन है, 10 में से भी 1 हैं जो थोड़े ठीक-ठाक हैं और 1 में से भी समय बचा पाते हैं, जो सही टाइम पे पूरा करके आ पाते हैं, पूरे क्वेश्चन बना के आ पाते हैं और समय में, उतने ही निश्चित समय में वो 0.1% होते हैं और वही सिलेक्शन ले जाते हैं। एक थॉट प्रोसेस भी आपकी होनी चाहिए मैथ्स में। सिर्फ सीखना नहीं है मैथ्स, वो तो एवरेज हम सिखा देंगे, औसत गुणा औसत बराबर योग बटा संख्या, सिखा दिया है आपको एवरेज। हर फॉर्मूला यही लगेगा, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम पूरी मैथ्स आपको बेसिक फॉर्मूले से पढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? और बच्चों को समझ में भी आ जाइए, बच्चों को समझ में भी आएगा। हाँ, आ जाइए। बच्चों को समझ में भी आएगा, लेकिन क्या होगा, उनके लिए भविष्य में वो दिक्कत कर जाएगी। आगे आ जाइए आप, आगे आ जाइए। समझ पा रहे हैं ना? ये होता है एवरेज। कर लोगे अब सब? बना पाए ऐसा? अगर ये कम बनाता रन कुछ तो? चलो अच्छा, एक बात और बताओ आप, सचिन तेंदुलकर ने जो पारियां 63 खेली थी, उसमें 48 उसका स्कोर चल रहा था और 64वीं पारी खेलने गया, पहली बॉल पे आउट हो गया। उसका एवरेज कितना रहेगा? 48 ही रहेगा। नहीं रहेगा? रहेगा 48। कम क्यों हो जाएगा? हाँ, पारी बढ़ गई ना एक। वो तो कितनी पारियों का था? 63 का 48 था। 63 का 48 था स्कोर। इस 64वीं पारी में उसको कितने रन बनाने चाहिए थे? 48, लेकिन बनाए कितने? 0। समझ पा रहे हैं ना? 48 की कमी हुई है, और ये कमी बटेगी कितने लोगों में? पूरे 64 पारियों में। तो एक 16 ती 48, 16 चौको 64, 3/4 मतलब 0.75 की कमी हो जाएगी। इससे तो हो जाएगा एवरेज कितना? 47.25। समझ पा रहे हैं ना? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो 0 विकेट 0 रन पे आउट हो गया, पहली बॉल पे आउट हो गया। मतलब ये नहीं कह सकते कि उसका एवरेज अभी भी 48 है। अभी भी 48 है, कैसे है? हो गया कम? 0 रन बनाए, 48 बनाने चाहिए थे एवरेज रखने के लिए। आपका अगर 20,000 रुपए महीने का खर्च है, तो अगले महीने भी 20,000 कमाने चाहिए आपको एवरेज बराबर रखने के लिए। 0 कमाओगे तो घाटे में जाओगे, ज़्यादा कमाओगे फायदा होगा परिवार का। इतना तो लेके ही चलना है 48-48, तब 48 मेंटेन कर पाओगे आप। कम बनाया, कमी हो गई, ज़्यादा बनाया, वृद्धि होगी। एवरेज पढ़ रहे हैं अपन, थोड़ा-सा आप बढ़िया रिलैक्स बैठो, पेन कॉपी खोलो। अच्छा, कॉपी नहीं मिली? अभी तक क्या अपन घर पे, अच्छा घर से लेके नहीं आई थी, आप सोच रही थी? मिल जाएगी वहीं, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? तो ये होता है आपका क्या? एवरेज। समझ में सबको आया होगा? कोई ज़्यादा लेके आया है, सब में बाँट दो, कम लेके आया है, सब में बाँट दो। इस प्रकार के आपके थोड़े से क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं एवरेज के सिंपल-सिंपल से क्वेश्चन। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये 63 पारियों वाला, जैसे कि एसएससी में पूछे जाते हैं और वही उसी लेवल का क्वेश्चन आपने आराम से कर लिया। कर लिया? ये होती है थॉट प्रोसेस एक, डेविएशन मेथड कह सकते हो आप, ठीक है? कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं आप? पुलिस की। 11th-12th फर्स्ट ईयर 11th-12th कौन सी सब्जेक्ट से थी? आर्ट्स से। चलो बढ़िया है। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैथ्स की क्लास में बैठी हैं आप, है ना? और इसमें भी क्या? एवरेज। क्लियर है यहाँ तक? अब एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ जैसे कि एक लिखो एक क्वेश्चन लिखो सब लोग। ठीक है? आप समझने की कोशिश करना थोड़ा। क्वेश्चन लिखो एक। एक स्कूल में एक स्कूल में सभी शिक्षकों की औसत आयु औसत आयु सभी शिक्षकों की नहीं, आप ऐसा लिखो 20 शिक्षकों की या आप लिखो कितना 15 शिक्षकों की। एक स्कूल में 15 शिक्षकों की औसत आयु 45 वर्ष थी। कितनी थी? 45 वर्ष। 15 शिक्षकों की औसत आयु 45 वर्ष। एक नया शिक्षक स्कूल ज्वाइन करता है तो सभी शिक्षकों की औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। 1 की वृद्धि, 1 वर्ष की वृद्धि। तो नए शिक्षक की आयु ज्ञात करें। तो नए शिक्षक की आयु ज्ञात करें। नया शिक्षक जो आया है वो कितने वर्ष का आया है? बताइए। हुँ, कितना? 61 कैसे किया ये? प्लस करके किसमें? पहले योग निकाला। आपने बोला होगा सर 45 वर्ष हर एक की तो 15 लोगों की ऐसे, तो 15 अपन 75 की 5 हाथ से लाई 7 15 चौको 60 और 7 67 ऐसे ही किया सबने। तो 675 योग था। नया व्यक्ति आप बोलोगे सर ठीक है, 675 क्या था? योग। एक नया शिक्षक आया है कितने वर्ष का? एक्स वर्ष का मान लो। एक्स वर्ष का आया है, यही निकालना है कितने वर्ष का। अब पूरे शिक्षकों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। औ और कितने हो गए शिक्षक? 16। अगर इसको हम 16 से डिवाइड कर दें तो नया औसत आ जाएगा। आ जाएगा। और नया औसत ही कितना होगा? 1 ज़्यादा पिछले औसत से। 45 से 1 ज़्यादा 46। ऐसे ही है ना क्वेश्चन? और अब अगर आप बेसिक मैथ्स से या फॉर्मूले से कर रहे हो तो इसी प्रकार से कर रहे हो। 16 कहाँ जाएगा? 16 कहाँ जाएगा? इनटू में जाएगा। ले जाएँ इसको अपन उठा के ऐसे, ऐसे और ये यहाँ चला गया। आप बोलोगे सर 16 जाएगा इनटू में।
16 का गुणा होगा। 16 छीं 96 बचेगा 9, 16 चौको 64 और 9 73। समझ में आया? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 736 में से माइनस क्या होंगे? 675। आपने माइनस किए, कितना आ जाएगा? 36 बो और 25 ए 61। समझ रहे हैं ना? आंसर आपका एक्स की वैल्यू 61, वो शिक्षक कितने वर्ष का था? 61 का। ये माइनस करना आता है सबको? जी, माइनस करना आता है। आप बोलोगे सर कैसे? 700 से 36 ज्यादा है तो 36, ये कितना कम है? 700 से 25 कम है तो 25 जोड़ दिया करो। ठीक है, आप बोलोगे सर 61 आया। इस प्रकार से आप एवरेज निकाल सकते हो किसी भी संख्या का। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना था। आप बोलते सर 15 लोग थे, इनकी औसत आयु सोचो, ऐसे सोचो कितनी वर्ष थी? 45 वर्ष। एक नया व्यक्ति आया है, इसके कारण एवरेज कितना बढ़ गया है? एक बढ़ गया है। कितना? एवरेज एक बढ़ गया है 45 से 46। मतलब ज्यादा ये लेके, ये 45 तो लेके आया आया है, 45 लेके आया होता तो एवरेज नहीं बढ़ता। एवरेज कितना रहता? 45 ही रहता। इसके आने से एवरेज एक बढ़ गया है। मतलब हर एक को एक एक रुपए ज्यादा मिलने लगा है। कितने लोगों को? पूरे 15। खुद को भी एक ज्यादा लेके आया है पिछले एवरेज से, और 15 लोगों को, सबको एक एक, सब मतलब पूरे 16 लोगों को एक एक ज्यादा, तो 45 से 16 ज्यादा लेके आया है। कितना ज्यादा लेके आया है? 61 वर्ष का आया है। ऐसे कर सकते हैं इसको, ऐसे ही किया था। यही प्रोसेस होनी चाहिए आपकी एवरेज निकालने की। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। आप बताओ, जैसे 15 लोग थे, वर्ष मर्स भूल जाओ, इसको रुपयों में, अपन को रुपयों में ज्यादा जल्दी समझ में आता है हिसाब करना, है ना? बहुत वास्तव में बच्चों को रुपयों, बच्चों को नहीं, बिल्कुल जो बिल्कुल भी हिसाब मैथ नहीं पढ़ा कभी, मम्मी भी हैं तो मम्मी को अगर रुपया समझा दो तो इतनी जल्दी समझ में आ जाता है। मम्मी से कभी आप 1 रुपये ज्यादा नहीं ले सकते हिसाब बना के, उनको सब हिसाब पता है। समझ रहे हैं ना? तो 5 का नोट अलग रख के, 10 का नोट अलग रख के पूरा पैसा उनका हिसाब लाखों में भी कर सकती हैं वो। समझ में आया? तो अपन रुपयों में ही देख लें। 15 लोग थे, और एवरेज क्या होता है? एवरेज औसत देखो, औसत होता क्या है? औसत, औसत ये होता है सब में बराबर, सब में बराबर। जैसे आपके पास कितने रुपए हैं? मान लो 100 रुपए हैं अभी जेब में, ए के पास, बी के पास है मान लो 140 रुपए, है ना? इसके पास ज्यादा है, आपके पास कुछ कम है। किसी संख्या से इसके पास ज्यादा है, किसी संख्या से आपके पास कम है, तो वो संख्या बताओ कौन सी है? वही एवरेज होता है। मतलब सबके पैसे ले लो, हमने दोनों के पैसे लिए तो हमारे पास कितने पैसे हो गए? 240। और कितने लोगों में बांट दें? 2 लोगों में, तो कितना आ जाएगा? 120। देखो सर का काम क्या है कि सबके पैसे लो, सबको बराबर बांट दो, ना अपनी जेब में रखो ना सर के जेब में से जाए। बच्चों से पैसे लिए, बच्चों में बांट दिए, बस क्या अंतर पड़ा? आपके पास 100 कुछ कम था, 20 रुपए कम, इसके पास 20 ज्यादा थे, इनसे 20 लेके आपको मिल गए, बराबर बढ़ गए। एवरेज ये होता है बराबर बांट देना सब में। समझ में आया? तो एवरेज है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया था कि 15 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 15 लोग। इनका एवरेज कितना चल रहा था? 45। मतलब इतना पैसा था हमारे पास कि सबको हम 45 45 रुपए बांट सकते थे। ये था एवरेज। एवरेज यही होता है सब में बराबर बांट देना, तो 45 45 रुपए बांट देना। एवरेज एवरेज चल रहा था 45। एक नया व्यक्ति और आया, वो कितना ले आए? वो कितना ले आए कि एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाए? एक की वृद्धि होके 46 हो जाए एवरेज। यही लिखा है इनडायरेक्टली क्वेश्चन में। तो नया व्यक्ति कितने वर्ष का है, कितना रुपया लेके आए? तो आप बोलो सर, ये इसको अपना हिस्सा तो लेके आना पड़ेगा 45 का, तब तो इसको 45 मिल पाएंगे। सर अपनी जेब से तो देंगे नहीं इसको 45। 45 एक खुद का हिस्सा लेके आया है, साथ में इतना ज्यादा लेके आया है कि एवरेज एक बढ़ गया है। एवरेज, एवरेज क्या होता है?
हर एक प्रति व्यक्ति को एक-एक जांदा मिलने लगा है। प्रति व्यक्ति के 45-45 थे, वो अपना भी 45 लेके आया है। मतलब हर एक व्यक्ति का 46-46 हो गया है, मतलब 16 लोगों का एक-एक बढ़ गया है। तो कितने लोगों का बढ़ गया है? हर एक का एक-एक, तो 16 लोगों में 16 जांदा लेके कौन आया है? सबका एक-एक बढ़ गया, ये व्यक्ति। 45 से 16 जांदा कितना? 61 लेके आया होगा। समझ में आया? वृद्धि हुई है एवरेज में, मतलब हर एक को एक-एक रुपए ज़्यादा मिलने लगा। ये ज़्यादा लेके कौन आया है? कौन लेके आया है? नया व्यक्ति। तो नया व्यक्ति को खुद का हिस्सा तो लेके आना ही आना है, साथ में सबके बढ़ जाएँ इतना ज़्यादा लेके आना है एक-एक। ठीक है? ऐसे समझ में आया? एक क्वेश्चन और लिखो सब। एक कक्षा के 'या ऐसा लिख लो एक, काट दो सब। एक नाव में सवार 8 व्यक्तियों का औसत भार 65 किलोग्राम है। एक नाव में सवार 8 व्यक्तियों का औसत भार 65 किलोग्राम है। यदि नाव का भार भी शामिल कर लिया जाए, बोट का, नाव मतलब बोट, जिसमें आप बैठ के नदी पार करती हैं। बैठी हूँ कभी बोट में? नहीं बैठी। बैठ के देखना। 65 किलोग्राम। क्या है? 65 किलोग्राम। अगर नाव का भार भी शामिल कर लिया जाए, तो औसत में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। हाँ, तो नाव का भार ज्ञात करें। नाव कितने किलोग्राम की होगी? 32। तो नाव कितने किलोग्राम की होगी? बताओ, आंसर दो। नाव भी तो एक नया व्यक्ति जुड़ गया ना। व्यक्ति नहीं, डाटा जुड़ेगा नाव का भी। 8 लोगों का डाटा लिखे लिखा था आपके पास, इसका इतना किलोग्राम 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ 8वाँ व्यक्ति नाव भी तो है, इसके किलोग्राम में वजन लोगे ना ऐसी। बताओ कितना? 101। कोई भी दे दो। कितना आएगा? आप बोलोगे सर ठीक है। देखो, एक बेसिक सी बताते हैं एक बार और फिर से, लेकिन समझने की कोशिश। औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या, या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है औसत का। ठीक है क्या? औसत का फॉर्मूला। आप बोलोगे सर 8 व्यक्ति थे, तो ये क्या है? संख्या। और ये क्या है? 65 किलोग्राम। औसत। औसत दिया है आपको, और क्या दी है? संख्या। तो योग आ जाएगा। आ जाएगा कैसे? औसत में संख्या को गुणा करके। तो योग क्या आएगा? 65 गुणा 8।
ये कितने लोगों का योग है? 8 व्यक्तियों के वजन का योग। कितना हो जाएगा? बताओ, समझ में आ रहा है ना आपको? क्या नाम है? हाँ, कल्पना, समझ में आ रहा है? हाँ, आप बोलो सर 65 गुणा 8 तो एक कितने लोगों का वजन हो गया? 8 पंचे 40, हाथ से लाई 4, 8 छिंग 48 और 4 520 किलोग्राम किसका वो वजन आया ये? 8 व्यक्तियों का। अब नाव का वजन भी शामिल कर लिया अगर आपने, नाव का वजन मतलब ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों का वजन आपने जो भी था सबको अपन ने ऐड किया तो कितना आया? 520। अब एक नाव का वजन भी अपन ने इसमें जोड़ लिया। कितने किलोग्राम? मान लो x किलोग्राम। यही तो निकालना है कितने किलोग्राम की थी नाव। तो नया पूरा सबका योग कितना आ जाएगा? 520 प्लस x। नया योग ये आएगा ना सब लोगों का, 520 प्लस x। अब आप बोलोगे सर 520 प्लस x से कितना किन का योग है? पूरे 9 लोगों का, 8 व्यक्ति और एक नाव। 9 में डिवाइड करोगे तब नया औसत आएगा सभी लोगों का, नाव को शामिल करके। अब कितने हो गए नंबर डाटा? नंबर आप नीचे क्या लिखते हो? ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 8 है और एक नाव 9। 9 से ही भाग नहीं देंगे? 9 से भाग दिया तो कितना आना चाहिए एवरेज? 4 बढ़ जाना चाहिए, 65 से 4 ज्यादा, 65 से 4 ज्यादा हो जाना चाहिए पुराने एवरेज से, मतलब 69 हो जाना चाहिए। 9 कहाँ जाएंगे बोलो? 9 इंटू में जाएंगे, 9 जाएंगे यहाँ पे इंटू में, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? 520 प्लस एक्स। 9 नाम 81, हाथ सिलाई, हाथ सिलाई 8, 9 छिंग 54 और 8 आ गया। तो एक्स का मान कितना जाएगा? 520 माइनस में जाएंगे तो कितना आएगा? 101 एक्स की वैल्यू कितना आ रहा था आपका? 101 ही आया था, एक ही व्यक्ति का आया आंसर। शर्म की बात है। समझ में आया? ये तो था आपका बेसिक सा तरीका, कैसे कैसे आपने जब सबका योग निकाला। इसको एक लाइन में अगर करना है, चलो बेसिक भी बहुत अच्छी चीज होती है लेकिन एक लाइन में करो, इतना समझने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे सर एवरेज 65 था, इंटू 8 किया तो क्या आ गया? योग आ गया, इसमें एक्स और जोड़ा तो नया औसत कितना होना चाहिए? 60, 45, 65 से 4 ज्यादा 69। एक कितने लोगों का हो गया? 9 का, तो 9 का इंटू कर दो तो योग आ जाएगा 9 लोगों का, और ये भी योग था 9 लोगों का, ये भी योग है 9 लोगों का। अब आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा? कितना हुआ था? 621 में से 500 इनका योग 520 घटा दो, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 101। एक तो ये सब चीजें दिमाग में चलनी चाहिए, फॉर्मूला वगैरह, समझ रहे हैं ना? तो एक तो स्पीड ऐसी होनी चाहिए, डायरेक्ट लिख पाओ आप। और इससे भी ज़्यादा अच्छा क्या है? आप ऐसे सोच पाओ, आप ऐसे सोच पाओ कि सर कितने लोग थे? 8 लोगों का औसत कितना चल रहा था? 65। औसत कितना बढ़ गया? 4। किसके एक नाव के आने से बड़ा है, मतलब 65 किलोग्राम की तो नाव होगी होगी, तब तो औसत 65 रह पाएगा। साथ में नाव इतना ज्यादा भार है 65 से कि उसने हर एक में 4 की वृद्धि कर दी। टोटल कितने लोगों में? 9 लोगों में। तो ये 36 ज्यादा लेके आई है नाव सर। 36 जोड़ो, 6 और 5 11, हाथ सिलाई 1, 6 और 3 9 और 1 101 किलोग्राम। ये मेथड क्यों नहीं समझ पा रहे आप? समझ में आई? 65 तो नाव को होना ही चाहिए था। मतलब नया व्यक्ति, चलो ऐसा समझ लो 8 व्यक्ति थे क्लास में, 8 व्यक्ति थे, उनका औसत भार कितना था? 65 किलोग्राम। ठीक है, क्लास में बैठे थे 8 व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का वजन 65-65 किलोग्राम होगा। एक नया व्यक्ति 65 किलोग्राम का आएगा तो क्लास के औसत वजन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मतलब नया व्यक्ति आया है वो 65 तो लेके आया ही आया है, साथ में इतना ज्यादा लेके आया है कि एवरेज कितना बढ़ गया है? 4। मतलब 9 लोगों में 4 की वृद्धि। खुद का हिस्सा 65 लेके आया है, हर एक व्यक्ति में एक 4 4 की वृद्धि। कितने लोग हो गए?
9 लोगों में 4 की वृद्धि की, हर एक में 4 की, तो 9 लोगों में 36 की वृद्धि, मतलब ये 36 ज़्यादा लेके कौन आया है? नया व्यक्ति। तो नया व्यक्ति 65 से 36 ज़्यादा 101, समझ में आया? हाँ, ये है आपकी प्रोसेस पूरी। ये होता है एवरेज, ठीक है? एक क्वेश्चन बनता है रिप्लेस वाला, जब एक व्यक्ति के स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ जाए, इसका मतलब क्या है? रिप्लेस हो गया। यहाँ पे नया व्यक्ति आया है तो 9 हो रहे हैं व्यक्ति, वहाँ पे क्या होगा? व्यक्तियों की संख्या उतनी ही रहेगी। एक व्यक्ति चला जाएगा, उठ के दूसरा आ जाएगा। जैसे हमारी कक्षा में अगर आप यहाँ पे एक कक्षा में 20 लोग बैठे हैं मान लो, 20 लोग बैठे हैं और बोला जाए कि इनका औसत भार है 65 किलोग्राम, ठीक है? एक व्यक्ति कौन? एक व्यक्ति जो कि 40 किलोग्राम की थी, एक लड़की या एक व्यक्ति 40 किलोग्राम का स्टूडेंट उठा, वो चला गया क्लास से बाहर। 65 किलोग्राम है तो 40 वाला हो सकता है क्या? हो सकता है, कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, ज़्यादा वजन के होते हैं, एवरेज 65 था। इनमें से एक 40 किलोग्राम वाला उठ के चला गया और इसके स्थान पर इससे थोड़ा-सा मोटा व्यक्ति, हैवी व्यक्ति 50 किलोग्राम वाला आ गया। तो नया औसत क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 40 लेके गया है, कमी करके गया है, आने वाला 50 10 ज़्यादा लेके आ गया ना। आप बताओ, एक 40 किलोग्राम वाला व्यक्ति जाता और 40 किलोग्राम वाला ही वापस आ जाता, तो औसत पे कोई फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता। एक के उठ के चले जाने से, दूसरे के आ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? फ़र्क कब पड़ता है? कोई ज़्यादा लेके आए, कोई कम लेके आए, समझ रहे हैं ना? फ़र्क तब पड़ता है। हाँ। तो ये ज़्यादा लेके आया है इसलिए बढ़ेगा अब तो एवरेज कितना? 10 ज़्यादा लेके आया है। ये 10 की वृद्धि किन में बटेगी? व्यक्ति 21 तो हो नहीं गए, 20 ही लोग हैं, 20 में बढ़ेगी वृद्धि तो 0.5 बढ़ जाएगा तो नया औसत 65.5 किलोग्राम हो जाता है। एक रिप्लेस वाले क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। समझ में आए होंगे? ये सब चीज़ें बनती हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं औसत में और आपको हर टाइप के क्वेश्चन आने भी चाहिए। बन जाएँगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखें और इसी को, एक क्वेश्चन आप लोग लिख के देखो। एक विद्यालय में या स्कूल में सभी शिक्षकों का, सभी नहीं 20 लिखो, 20 शिक्षकों का औसत भार या औसत आयु लिखो, औसत आयु 60 किलोग्राम वर्ष थी। 20 लोगों की कितनी? 60 वर्ष, ठीक है? 60 वर्ष की औसत आयु 60 वर्ष थी, ठीक है? 65 वर्ष की औसत आयु वाला एक अध्यापक या शिक्षक 65 वर्ष की आयु वाला एक विद्यार्थी रिटायर्ड होता है, क्या लिख लूँ? अच्छा विद्यार्थी बोल दिया। ऐसा लिखो 65 वर्ष की आयु वाला एक शिक्षक रिटायर्ड हो जाता है और उसकी जगह पर एक नया शिक्षक
नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। एक नया शिक्षक नियुक्त किया जाता है, जिससे सभी शिक्षकों की औसत आयु सभी शिक्षकों की औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। 1.5 वर्ष कम हो जाती है। नए नियुक्त शिक्षक की आयु ज्ञात करें। नया जो टीचर आया है, नियुक्त हुआ है स्कूल में, उसकी आयु ज्ञात करनी है। निकाल लोगे? थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, घुमा दिया है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है लेकिन, तो अपन आराम से कर पा रहे होंगे। 35 देखो तुरंत आंसर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? डेविएशन। मानो या ना मानो, उसी की वजह से। बेसिक से पढ़ रहे होते नहीं आते। आप बोलते सर कितने लोग थे? 20 लोग, और 20 की औसत आयु 60-60 वर्ष के लगभग एवरेज निकालते, 60 सब रिटायर्ड की कगार पे थे। इनमें से कुछ कम के होंगे, कुछ ज़्यादा का। गया है व्यक्ति कितने वर्ष का? 65 वर्ष में एक बूढ़ा अध्यापक रिटायर्ड हो गया है। इसकी जगह पे नया संविदा बेस पे आया है एमपी में। संविदा भर्ती से नया आया है। इसके कारण क्या हुआ है पता है? मतलब 20 में से एक चला गया, एक आ गया। कितने लोग हैं? अब भी 20 हैं। इसके जाने आने से क्या हुआ कि औसत 1.5 कम हो गया, कम हो गया। मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसको कितना लेके आना था? अगर ये 65 का ही आता, तो एवरेज में कोई फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता। जितना लेके गया है 65-65 का ही आ जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ा है, फ़र्क पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि कम लेके आया है। इसके कम लेके आने से औसत में कितने का फ़र्क पड़ा है? 1.5 की। 1.5 की कमी जब औसत में हुई है, तो हर एक में 1.5 की कमी, तो 20 लोगों में आप बोलोगे सर 20 का डेढ़ गुना कितना होता है? 30 की कमी हुई है, मतलब ये 65 से 30 वर्ष कम वाला आया होगा। कितने किलोग्राम का, मतलब कितने वर्ष का आया होगा? आप बोलोगे सर 35 वर्ष का। ये होनी चाहिए आपकी थॉट प्रोसेस। ये होना चाहिए क्वेश्चन को देखने का नज़रिया, और यही होना चाहिए आपका सॉल्यूशन करने का तरीका। समझ रहे हैं ना? ऐसे पढ़ना है। क्लियर है क्या? तो बेसिक सा आपको औसत और औसत से संबंधित डेविएशन मेथड समझ में आ गई होगी, है ना? तो आपको अब आगे से आपका नज़रिया बदलना है औसत का पूरा। औसत में आपको लगभग आपके कोर्स में 120 से ज़्यादा क्वेश्चन तो क्लास में सॉल्व होते हैं। कितने? 120 से ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन। उसमें लो लेवल से शुरू होके जैसे-जैसे शुरू हुए थे। 120 क्वेश्चन ए हैं आपके जैसे। ये कितने हैं? 113। अभी कुछ और ऐड होने हैं इसमें। देख पा रहे हैं ना सब? तो ये सारे क्वेश्चन आपके 120 तो आपके, देखो एक अलग-अलग टाइप के गलत संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपकी क्लास में सॉल्व होती हैं। 116 क्वेश्चन जब आप क्लास में सॉल्व करवाएगा आपका टीचर, बिल्कुल ज़ीरो से हीरो लेवल, बिल्कुल सरल-सरल क्वेश्चन से आपके सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन आपके क्लास में सॉल्व होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, एक आपको जो प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, उसमें 150 से 200 क्वेश्चन होंगे। तो आपके क्वेश्चन एक टॉपिक से कितने हो गए? लगभग 250 या 300। अगर इन चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ते हैं, तो आप क्या कर पा रहे होंगे कि आप पूरे तरीके से आप उस टॉपिक को कवर अप कर पा रहे होंगे। फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे 2023 के क्वेश्चन भी आप इसमें, या 24 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। किताबों से पढ़ने का जो अपडेटेड बुक्स हैं, जो अभी आ रही हैं, वो तो अच्छी हैं। लेकिन अगर आप इन पे बैठे हों, किसी किताब का नाम नहीं लेना, लेकिन जिसमें 1993 के क्वेश्चन दिए हैं मान लो, और 2005 के दिए हैं, 8 के दिए हैं, तो वो आपके मतलब के नहीं हैं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन वर्तमान में मार्केट में क्या चल रहा है, वो भी तो पता होना चाहिए।
है ना? तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। मार्केट में कौन से पैटर्न की टी-शर्ट चल रही हैं, वही पहनोगे तो आप ज़्यादा अच्छे दिखोगे, है ना? तो मार्केट में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वर्तमान में, जो पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है, जो आज के एग्ज़ामिनर सेट कर रहे हैं, हमें वो पढ़ने हैं ना। तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हुई 116 क्वेश्चन की, यहाँ की सीट हुई, सीट लगा ली, सीट में अपडेटेड क्वेश्चन मिल जाएँगे आपको। उसके अलावा क्या करना है? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद भी देखना है। अपनी तरफ से भी तो पढ़ो। बुक्स होनी चाहिए आपके पास। एक टॉपिक के लगभग आपके 300 क्वेश्चन यहाँ से किए, 200 और किए। ये मेहनत होती है। 500 क्वेश्चन लगभग हर एक एवरेज बना के चलो। 300 से 500 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के हो जाने चाहिए आपके। समझ पा रहे हैं ना? टाइप आपकी क्लास में सब हो जाते हैं, इसके बाहर एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं छूटता आपकी क्लास में कि उससे बाहर का क्वेश्चन बन जाए। डाटा बदल सकता है, सब बदल सकता है, कंसेप्ट नहीं चूकता है। इन 120 क्वेश्चन में। ये तो क्या है? औसत है। परसेंटेज में आपकी सीट है शायद उसमें 165 60-65 क्वेश्चन बनेंगे। अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अलग किसी में आपके 80 भी क्वेश्चन बनेंगे, कम भी बनेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है बिल्कुल बेसिक तरीके से बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन आपको सेकंडों में सॉल्व करने हैं, समय बचाना है मैथ्स में। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगली क्लास में दूसरे नए टॉपिक के साथ। बेसिक मैथ्स की क्लास में अगली क्लास आप लोगों को कल इसी टाइम पे मिल जाएगी। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।